तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर जब हम भाग देते हैं, अलजेब्रा का जब हम भाग बनाते हैं तो पावर के संदर्भ में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर बात करा जाए थ्योरी के, तो बोल रहा है कि यदि पी एक्स क्यू एक्स से विभाज्य हो, यदि पी एक्स क्यू एक्स से विभाज्य हो तो पी एक्स का घात, यानी कहे का मतलब कि पी एक्स के जो घात होगा और क्यू एक्स के जो घात होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कि पी एक्स का घात में से अगर हम क्यू एक्स के घात अगर घटा देंगे तो हमको इस हिसाब से मिल जाएगा। हम एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे, फिलहाल में इसको हम ऐसे पढ़ जाते हैं। फिर अगला स्टेप में है, अगला थ्योरी कि यदि बहुपद पी एक्स को क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल जी एक्स और शेषफल आर एक्स हो तो आर एक्स का जो घात होगा कम होगा क्यू एक्स के घात से, और जी एक्स का जो घात होगा वो पी एक्स के घात में से जब क्यू एक्स के घात को हम घटा देंगे तो जी एक्स का घात हमें मिल जाएगा। अब देखिए, यदि पी एक्स का घात कम हो क्यू एक्स के घात से तो हम कह सकते हैं कि पी एक्स के जो घात होगा वह पी एक्स और आर एक्स जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। जहां पी एक्स भाज्य है, क्यू एक्स भाजक है, आर एक्स शेषफल है। इसके बाद है हमेशा जो भाज्य होता है, हमेशा भाज्य यानी पी एक्स का घात जो होता है भाजक के घात से अधिक रहता है या फिर बराबर लिया जाता है। अगर इसको हम लिखे चिन्ह में तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि पी एक्स का जो पावर होगा, घात होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा क्यू एक्स के घात से। तो चलिए हम अब एग्जाम्पल लेते हैं और इसको एकदम बहुत बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल मेरे पास है कि मान लेते हैं कि एक्स प्लस, जैसे देखिए आपको सबसे पहले पी एक्स लिखना है। मान लिया कि पी एक्स बराबर यहाँ पे मान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। इतना हम यहाँ पे कर चुके हैं, पी एक्स इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि क्यू एक्स जो है ना, क्यू एक्स को हम मान लेते हैं एक्स प्लस 1, क्यू एक्स को एक्स प्लस 1 मानते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात और यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। अगर भाज्य को हम पी एक्स लिखे, भाजक को क्यू एक्स लिखे, गुणन भागफल को जी एक्स लिखे और शेषफल को आर एक्स लिखे, तो अब इस संदर्भ में आप फार्मूला को देखिए अप्लाई कैसे होगा। देखिए सवाल नंबर पहला जो था कि पी एक्स के जो मतलब पी एक्स जो है क्यू एक्स से विभाज्य है, माने क्यू एक्स काट रहा है पी एक्स को, तो जाहिर सी बात है कि पी एक्स जो होगा वो क्या है, भाज्य है और क्यू एक्स भाजक है, ठीक है। तो देखिए हमेशा आप जब देखते हैं, अगर छोटे छोटे अगर भाग में देखें तो 4 से अगर भाग लगाना रहता है तो इस हिसाब से, माने ई जो है काटने वाला जो होता है कम होता है काटने वाला से, ठीक है। माने ई है भाजक और ई है भाज्य, ठीक है। तो भाजक जो होता है छोटा होता है भाज्य से। तो इसी हिसाब से देखिए, तो अगर पी एक्स का जो घात होगा, जैसे देखिए अगर हम इसको भाग देते हैं x प्लस 1 से, तो कैसे करते हैं, x प्लस इतना है। तो सबसे पहले अगर भाग के बात करा जाए तो सबसे पहले क्या करा जाता है कि जितने, देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि एकड़ पावर कितना है और एकड़ पावर कितना है, ठीक है। तो इसका जो पावर है 2 है, ठीक है। इसका पावर क्या है, 2 है और इसका पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए पी एक्स का घात, मतलब अगर हम जी एक्स के घात की अगर बात करें माने भागफल, तो भागफल कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ कितना लिखेंगे, तो 2 एकड़ पावर है, तो 2 और एकड़ पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाएंगे, बाकी बचेगा 1।
यानी कि खाली x, ठीक है। खाली x यहाँ पे आया कैसे, तो हम क्या किए, एकर पावर घटा दिए। एकर पावर 2 था और एकर पावर 1 था, तो 2 में से 1 घटा दिए तो यहाँ पे 1 नहीं बचा, आराम से बच गया। लेकिन ई है कौची, ई है भाज्य, ई भाज्य, ई क्या है, भाजक। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाज्य में से भाजक को घटाए हैं, यानी कि px के पावरवा में से qx के पावर को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो भागफल आ गया। जब हम भाग बनाते तो ऐसे ही नहीं बनाते हैं। अब देखिए इससे x और x में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, एकर पावर 1 और एकर पावर 1। तो जब हम गुना करते हैं तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो 1 और 1 मिल के यहाँ पे हो गया कितना, 2। चलिए ई यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर बात करा जाए तो ई जो है अब 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो x के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो x आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे दिया जाता है चिन्ह, ठीक है। अब देखिए एकर जो प्लस है यहाँ पे माइनस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये पता अगर नहीं होगा तो आप जान लेंगे। देखिए इसको माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। और घटाना का जो मतलब होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करना। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, नहीं कट गया। इसका चिन्ह था प्लस, इसका चिन्ह माइनस, क्योंकि ये तो प्लस था अब प्लस नहीं रहा, अब माइनस बन गया है। तो एगो के चिन्ह प्लस और एगो के चिन्ह माइनस तो हमेशा घटा दिया जाता है। तो 6 गो में से एगो घटा तो बाकी बच्चा 5x, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, ठीक है। अब इस पे वीडियो बन चुका है। जो बेसिक चीज होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, उसके लिए वीडियो आप स्पेशल से बना दिया गया है। आप लोग जाइए वहां पे देखिए, और अगर आप वो सब सीख लेते हैं तो आपको ये सब कोई भारी नहीं होगा। तो अब देखिए ये हो गया भाज्य, यानी कि इसको हम कह सकते हैं qx, ठीक है। इसको कह रहे हैं px, इसको कह रहे हैं gx, इसको कह रहे हैं rx, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखिए, अब ये जो थ्योरी अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा था कि अगर px को आप भाग दे रहे हैं qx से, तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा होगा, तो px के पावर में से qx के पावर को घटाना होगा। वही तो किए, 2 में से 1 घटाए तो 1 आया, ठीक है। अच्छा, एक बात कर रहा है कि rx का जो पावर होगा, माने शेषफल का जो पावर होगा, वो qx माने भाजक के पावर से क्या होगा, कम होगा। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अभी तो खैर यहाँ पे शेष नहीं आया है, यहाँ पे अभी एक और स्टेप और चलेगा, ठीक है। तो चल लेते हैं। एकर चिन्ह प्लस लाना है इसलिए प्लस रखेंगे। अब देखिए एकर पावर 1 है, एकर पावर 1 है, माने एकरा से हम एकरा भाग दे रहे हैं, तो ये हुआ भाजक और ये बन गया मतलब बहुपद बन गया, यानी कि भाज्य बन गया। तो 1 में से 1 घटाए तो 0 हो गया, यानी कि x कै गो लिखाएगा, तो 0, यानी एको गो नहीं, तो यानी कि बच गया सिर्फ 5, तो 5 यहाँ पे हो गया। एक और आगे प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया है। तो अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 5x, फिर 5 एकम 5, ठीक है। इस हिसाब से कट गया। अब देखिए यहाँ यही ना बोल रहा था कि rx के जो पावर होगा, मैंने शेषफल के जो पावर होगा, वो भाजक के पावर से कम होगा। तो देखिए एकर पावर 1 है और एकर पावर क्या है, खत्म है, 0 है। यानी कि देख लिए ये जो है माने शेषफल जो होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे बेसी रहेगा तो ये तो लगाइए ना देंगे, ठीक है। अब देखिए और gx का जो पावर होगा, यानी कि जो भागफल होगा, भागफल का जो पावर होगा वो कैसे निकलेगा, तो हम px के पावरवा में से qx के पावरवा घटा दे, यह बतिया हो गया, यही वाला बतिया हो गया। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यदि px का घात छोटा हो, px बोले तो इसका घात छोटा हो qx के घात से, माने मान लेते हैं कि जेकरा से भाग देना है ओकरे पावर कम है। जैसे ऐसे अगर हम करें
ऐसे हम भाग दे रहे हैं, तो अब बताइए, देखिए इसका पावर बेसी हो गया एकर वाला से, तो ऐसा स्थिति में क्या आने वाला है, तो ऐसा स्थिति में कहेंगे कि जो px रहेगा वही कुछ हो जाएगा rx हो जाएगा, माने यहाँ पे लगभग नहीं करेगा, तो समझिए कि यह कुछ हो गया, भाजक भी यही हो गया, भाज्य भी यही हो गया और शेष भी यही होगा, क्योंकि लग भी लगे नहीं रहा है, तो इसलिए जब भाग लगेगा ही नहीं तो हम इसको कैसे कहेंगे, समझिए कि बचल है, यानी कि इसको शेषफल भी कह सकते हैं, इसको भाज्य भी कह सकते हैं। तो ऐसा स्थिति कब, यानी कि जब px के अगर घात कम हो qx के घात से, तब के बात है। और जहां px भाज्य है, qx भाजक है, rx शेषफल है। अब देखिए, हमेशा जो भाज्य होता है, माने जो भाज्य होता है, माने जो जिसमें हम भाग लगाते हैं, ओकर पावर जो होगा ना बड़ा रहेगा भाग देने वाले से। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बड़ा है एक से, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, px के जो घात होगा वो बराबर भी हो सकता है। जैसे मान लेते कि x प्लस x से हम x प्लस 1 से भाग नहीं देंगे, तो एक पावर 1 एक पावर 1, तो बराबर भी हो सकता है, एक पावर बढ़ सकता है, लेकिन कभी भी आप देखेंगे ऐसे आप भाग नहीं लगा सकते हैं। अगर आप भाग लगा सकते हैं तो एकरे हम कौशी कह देंगे, शेष भी एकरे कहेंगे और भाज्य भी इसी को कहेंगे, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है, कंठस्थ कर लीजिए। क्या कंठस्थ करना है कि भाज्य 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 बड़ा होता है, भाज्य बड़ा होता है भाजक से, भाज्य बड़ा होता है भाजक से, भाज्य बड़ा हुआ भाजक से, ठीक है। और अगर भाजक बड़ा हुआ भागफल भाज्य से, तो इस स्थिति में भाज्य ही बन जाता है कौची, शेषफल, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ते रहें। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं अच्छा से, तो आप हमें भी कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।